नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, ये आज का सेशन लक्ष्य है यूपी कांस्टेबल एग्जाम 25 डेज रिवीजन सीरीज होने वाला है। इसके अंतर्गत मैंने हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये है आपका कवित्री। कवित्री जो होता है कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो झुरमुट आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अंत्योष्ठी ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इच्छा ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा नहीं है? तो आपका निराला। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निराला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निराला, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। और देखते हैं दोस्तों आगे कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्दों को। तो घी और दही ये दोनों क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब आगे देखते हैं मोती, कवि और पति, रवि। मोती, कवि, पति, रवि ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मधु, सेतु, तालु, अश्रु ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए फ्रेंड्स, अश्रु जो होता है वो पुरुषों से बहुत अच्छा दोस्ती करके रखता है। अश्रु का मीनिंग होता है, अर्थ होता है आंसू। तो ये इनकी दोस्ती क्या होती है? पुरुषों से अधिक होती, इसलिए दुख पड़ने पर ये पुरुषों का साथ नहीं छोड़ते, उनकी आंखों से नहीं निकलते हैं। और स्त्रियों के साथ इनकी दोस्ती नहीं होती है, तो थोड़ा सा भी दुख पड़ने पर उनके आंखों से आंसू निकल जाता है, साथ उनका छोड़ देता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस किस से दोस्ती अच्छी होती है आंसुओं की? वो होती है पुरुषों से। तो अश्रु क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्या है। शशि मुनि, हरी, पानी, धनिया, जीरा, नमक ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब पुल्लिंग शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि सिंधु नदी में, सिंधु के पानी में गोताखोर गोता लगाता है। कवि कहता है कि सिंधु के पानी में गोताखोर गोता लगा, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। तो मुट्ठी में क्या होता है? मोती होता है। तो इस कहानी से भी हम 3-4 पुल्लिंग शब्दों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए सिंधु से आप एक और नदी है भारत की महत्वपूर्ण, यह है ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये दो नदियां हैं, इनको ये भी पुल्लिंग होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पराठा, हलवा, भात ये सब भी पुल्लिंग शब्द हैं। तो इन सब को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पुल्लिंग शब्द सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए इसमें कुछ सीधे आपको दिख जाएंगे। पूजा, कथा। घर में अक्सर कथाएं कौन करता है? महिलाएं, उन्हीं की कथा चलती है ज़्यादातर। तो क्या हो जाएगा? पूजा, कथा, भाषा, परीक्षा, दशा, विद्या, माला, आज्ञा, कृपा ये सब क्या है? अब आपको घर में रहना है तो महिलाओं को कृपा तो चाहिए ही। और तो कृपा क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। धारा, धारा का उल्टा क्या हो? राधा। राधा एक लड़की थी, और ये भी धारा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से आपको ये याद करने का बस एक ट्रिक है, इसमें कोई और बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है ये? कविता, दमा, सरकार। सरकार को आपको खुश रखना है। घर की सरकार महिलाएं हैं, इनको खुश रखना है, तो आप झंझट में पड़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आहट, चिकनाहट से आप समझ सकते हैं। जाति, मति, ग्लानि, मणि, पृथ्वी, झील, घाटी, आँख, जीभ ये सब सारे शब्द क्या हैं? आपके प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिनको आप सबको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए दोस्तों, सूचना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। महिलाएं बहुत तेज होती हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने में। ठीक है फ्रेंड, तो सूचना क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो पानी, मैंने बताया था ना, पानी पुल्लिंग है। सिंधु के पानी में गोताखोर गोता लगाता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी में क्या होता है? मोती होता है। मोती पुल्लिंग है, पानी भी पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दिन होता है, होती नहीं है। सुबह
होती है, दोपहर होती है और सांझ होते है, दिन होता है। ठीक है, तो दिन स्त्रीलिंग शब्द है, दिन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो मैंने पहले बताया दही क्या है, पुल्लिंग है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या है आपका, मृत्यु। मृत्यु क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ऋषि जब छोटी की मात्रा होता है तो ये पुल्लिंग शब्द है। जब छोटी की मात्रा होगा तो पुल्लिंग शब्द, जब बड़ी की मात्रा होगा तो ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द क्या है, तो ये है आपका निर्धनता। निर्धनता क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा नहीं है, तो पुल्लिंग और शब्द का स्त्रीलिंग जोड़ा कौन सा सही नहीं है, तो ये है दाता और दानी का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तनी के अनुसार शुद्ध है, तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध क्या है आपका, ये है आप, ये उज्ज्वल नहीं है, ये नहीं है, ये आपका है ऑप्शन नंबर 2 उज्ज्वल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी नहीं है, शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है आपकी, शुद्ध वर्तनी नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये शुद्ध वर्तनी। कालिदास ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, आहार ऐसे लिखा, चालाक ऐसे लिखा जाता है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है, कालिदास नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वर्तनियाँ हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। क्या है, आशीर्वाद, कवित्री। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ही आपकी परीक्षा में ये पूछ लेगा आपसे, तो देख लीजिए सारे स्पेलिंग्स को इसको देख लीजिएगा कैसे से मात्रा लगे। ज्योत्सना में आधा त और आधा श रहता है, पूजनी में बड़ी की मात्रा रहती है, कालिदास में छोटी की मात्रा रहती है, उज्ज्वल में 2 बार आधा जय रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आहार, बाजार, चालाक, नारा सब में आ की मात्रा रहती है। ठीक है, फिर अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, आधीन नहीं अधीन, अनुग्रहित ग्रहित नहीं अनुग्रहित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब देख लीजिए। गरिष्ठ, अर्पण, अनभिज्ञ, गृहस्थ, गृहस्थ नहीं गृहस्थ, ऐतिहासिक, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं हस्तक्षेप, आध्यात्मिक, आगामी, तात्कालिक। तत्कालिक देखिए आ की मात्रा ये हटा देगा तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ की मात्रा कंपलसरी है, यहाँ पर आ की मात्रा तात्कालिक होता है। विरहिणी होता है, ह पे छोटी की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा। पारलौकिक होता है, प पे आ की मात्रा लगाना आवश्यक, पारलौकिक। अंत्याक्षरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी देख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, अनधिकृत, अहल्या, अहिल्या नहीं अहल्या, प्रदर्शनी पे स पे र होता है लगा हुआ। ठीक है, अतिथि में त और थ पे छोटी की मात्रा, भागीरथी में छोटी की मात्रा नहीं लगती कभी भी, तिलांजलि, और क्या है, कुमुदिनी, युधिष्ठिर, व्यवसायिक, व्यवसायिक में व्य पे आप य पे आ की मात्रा लगती, उन्मिलित। ठीक है फ्रेंड्स, उन्मिलित में ल पे छोटी की मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं क्या है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध का चयन कीजिए, तो देखिए चारों, ये ईर्षा लिखा है, ये ईर्ष्या लिखा है, ये भी ईर्षा लिखा है, ये ईर्ष्या लिखा है, तो ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसमें दोनों बड़े होंगे। ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है ना, तो ईर्ष्या जो है आसानी से नहीं जाती, इसको हटाने के लिए बहुत ही तप करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई भी बड़ा और स भी बड़ा, क्योंकि बड़ी चीज़ है, तो इस प्रकार आप लोग याद रखें। ये कहानी क्यों कर रहे हैं मैम हम, क्योंकि इससे आपको ये चीज़ याद रह जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईर्ष्या में ई भी बड़ा और ई बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी कौन सी शुद्ध है, देखिए शेष हम लोग ऐसे लिखते हैं, शेष ऐसे लिखते हैं, उसका वी लगा दीजिए, तो यही वर्तनी आपकी शुद्ध होगी। विशेष कौन सा है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, वाक्य में अशुद्ध है, तो ये दंपति जो है यही अशुद्ध है, तो ये आपका ऐसा ऑप्शन थे दंपति, ऐसे सॉरी फ्रेंड्स, ये कैसे होता है, दम सही लिख रहा था, दंपति ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आधा म होता है। ठीक है, पूरा मन नहीं होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ये होता है आपका हिरण्य कश्यपु, फर्स्ट ऑप्शन हिरण्य कश्यपु आपका शुद्ध वर्तनी है। और नहीं फ्रेंड्स, हिरण्य कश्यपु नहीं, हिरण्य कशिपु, हिरण्य
कशिपु आपका शुद्ध वर्तनी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी, गांधी एकदम शुद्ध लिखा है, कवित्री एकदम शुद्ध लिखा है, उज्ज्वल एकदम श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार लिखा जाता है ऐसे, श्रृंगार ये नहीं रहता, ये चीज़ नहीं रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है फ्रेंड्स? तो यह है अनुषांगिक, पहली वाली वर्तनी शुद्ध है और ये सब गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या है? उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त नहीं, उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, ये होता है उपर्युक्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ जो क्वेश्चन है वो विलोम शब्द से हैं। तो आज हम लोगों ने आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, शुद्ध अशुद्ध को देख लिया। अब तीसरा टॉपिक है आपका विलोम शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विलोम शब्द। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है आपका अगम नहीं, दुर्गम नहीं, चंचल नहीं, ये होता है स्थावर। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का व्यष्टि बिल्कुल नहीं, विसृष्टि बिल्कुल, समष्टि नहीं, ये होता है प्रलय। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, प्रलय का होता है विनाश करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रलय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसिप्त का विलोम है। इसिप्त का विलोम होता है अनिसिप्त। अनिसिप्त का है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनिसिप्त हो जाएगा। आगे है साहचर्य का साहचर्य का विलोम क्या होता है? ये होता है अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या होता है? अलगाव होता है। विराट, विराट का बृहद, देखिए तो विराट, बृहद, विहद, ये सब एक ही लगभग एक ही मीनिंग देते हैं। तो इसका विलोम हमें पूछा है तो विलोम हो जाएगा, छोटापन नहीं होगा, ये होता है क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का विलोम शब्द होता है आपका विज्ञ। अज्ञ का होता है विलोम शब्द विज्ञ। सर्वज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं, अनज्ञ नहीं, ये होता है विज्ञ होता है। चलिए आगे देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लघुता नहीं होता, ये होता है लाघव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव होता है। आगे बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? सतरंग नहीं होता, भीतरंग नहीं होता, चतुरंग नहीं, ये होता है अंतरंग। तो बहिरंग का होता है अंतरंग। ठीक है। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम होता है किसी चीज़ से ग्रस्त हो जाए या फिर उससे मुक्त हो जाए। ग्रस्त होना मतलब उसमें उससे लग जाना, मुक्त होना मतलब उससे मुक्ति पा लेना। तो ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। ठीक है फ्रेंड्स। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। आगे देखते हैं। अमर का विलोम क्या होगा? अमर का, अमर अजर बोलते हैं बट अमर अजर एक ही चीज़ है, तो ये तो विलोम नहीं होगा। मृतक नहीं होगा, नहीं ये होगा। तो होगा क्या विलोम आपका? ये होगा मर्त। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मर्त। अमर का विलोम क्या है? विलोम, वोल्यूम नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये वोल्यूम नहीं, विलोम, विलोम, यहाँ पे क्या होगा? विलोम। तो अमर का विलोम क्या है? ये होगा मर्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उक्त का विलोम है। उक्त का विलोम है उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त नहीं, तिक्त नहीं, ये होगा अनुक्त। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त। ठीक है फ्रेंड्स। उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्मीलन शब्द का विलोम होगा आपका निमीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? निमीलन। ठीक है फ्रेंड, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि इसमें म पे बड़ी की मात्रा रहेगी, निमीलन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चित्तरंजन शब्द का विलोम है। चित्तरंजन शब्द का विलोम है शाश्वत नहीं फ्रेंड, नश्वर। जी यस फ्रेंड, नश्वर होगा। चित्तरंजन का क्या होगा? नश्वर। अचिंतन नहीं होगा, चिता नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। स्वजाति, स्वजाति का विलोम क्या है? अजाति नहीं होगा, कुजाति नहीं होगा, सुजाति नहीं। जिसे स्वदेश का होता है, स्वदेश का होता है विदेश, वैसे ही स्वजाति का होगा विजाति। स्वजाति का क्या होगा? विजाति। ठीक है फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। दोस्तों, यह योर स्टडी यूट्यूब चैनल के लक्ष्य यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 25 डेज रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रिवीजन क्लास। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका परतंत्र। परतंत्र जो होता है स्वतंत्रता का विलोम शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेशन में मैंने पहले कुछ विलोम शब्दों को लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 2 है, आज़ादी का विलोम शब्द क्या होता है? आज़ादी का विलोम शब्द होता है आपका अधीन नहीं होता फ्रेंड्स, ये होता है आपका गुलामी। आज़ादी का विलोम शब्द क्या होता है? गुलामी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका पराधीन का विलोम शब्द क्या है? पराधीन, पराधीन माने दूसरे के अधीन, और स्वाधीन माने स्वयं के अधीन। ठीक है दोस्तों, तो पराधीन का विलोम क्या हो जाएगा? स्वाधीन हो जाएगा। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है आपका अवृष्टि। अवृष्टि नहीं होता, अनवृष्टि नहीं होता, ये होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि अनावृष्टि तो ये इसका हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अमिश का विलोम शब्द है। अमिश का विलोम सिर्फ समिश नहीं होता है, नमिश नहीं होता। अमिश का विलोम शब्द क्या होता है? निर्मिश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमिश का विलोम शब्द क्या है? निर्मिश। अमिश का विलोम शब्द नहीं फ्रेंड्स, अमिश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अधम का विलोम शब्द क्या होता है? अधम का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधम का विलोम शब्द होता है सधम नहीं होता, शुद्धम नहीं होता, ये होता है उत्तम। अधम, अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। आगे देखते हैं संधि। संधि का विलोम शब्द होता है, तो संधि का विलोम शब्द समष्टि नहीं होता है, समास भी नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का विलोम शब्द फ्रेंड्स अनुरक्त नहीं होता, द्वेष होता है, विराग भी होता है। तो इसका दोनों राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द दो होते हैं, एक विराग होता है और एक होता है द्वेष। क्या होता है? द्वेष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुराग का विलोम शब्द विराग और द्वेष दोनों होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द है। तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? विषक्त नहीं होता है, ये होता है विभक्त भी नहीं होता, विसंक्त, ये होता है विरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्त होता है। ठीक है, प्राचीन का विलोम शब्द होगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अप्राचीन तो बिल्कुल नहीं होगा, अप्राचीन नहीं होगा, और ना ही नया होगा, ना ही नवीन होगा, ना ही ये होगा अर्वाचीन। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? ये होगा अर्वाचीन। ठीक है फ्रेंड्स, अर्वाचीन होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। उपेक्षा का विलोम शब्द है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? उपेक्षा का विलोम अनपेक्षा नहीं, ये होता है अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे है अधिकृत का विलोम शब्द है। अधिकृत का विलोम शब्द अनधिकृत नहीं होता फ्रेंड, अधिकृतिक नहीं होता, अधिकारिक नहीं होता, अनाधिकृत होता है। तो अनधिकृत वर्तनी रूप से भी गलत है। अनधिकृत जो है ये शब्द, ये वर्तनिक रूप से भी अशुद्ध है, और ये होता है अनाधिकृत। अनाधिकृत, ये फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परजीवी का विलोम है। परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करता है उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। तो इसका हो जाएगा निर्भर। इसका भी मतलब वही हो गया जो दूसरों पर निर्भर रहता है। सजीव, इसका कहीं इससे लेना जाए। सहजीवी जो दूसरों की सहायता से जीता है। तो परजीवी, सहजीवी सब, इसका राइट ऑप्शन तब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मनिर्भर। तो परजीवी का विलोम शब्द क्या होगा? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब जो स्वयं पर निर्भर रहता है, परजीवी मतलब जो दूसरे के सहारे जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, आगामी का विलोम शब्द है। आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? गमनकारी नहीं होता है, विगत, विगत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विगत। गामी नहीं, सुगामी नहीं। तो इसका आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? आगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विगत। क्या होता है? विगत होता है आगामी का विलोम शब्द।
ठीक है फ्रेंड्स। मितव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? मितव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो मितव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? क्या अल्पव्यय होगा, क्या अव्यय हो गया, क्या अपव्यय हो गया, या निव्यय होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मितव्यय का क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है अपव्यय। क्या होता है? अपव्यय। मितव्यय मतलब कम खर्चीला, अपव्यय मतलब जो बहुत अधिक खर्च करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपव्यय। आगे चलते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानकारी रखता हो। अल्पज्ञ मतलब ये दो शब्दों से मिलता है। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम जानकारी रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुज्ञ और सर्वज्ञ दोनों ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ भी होता है और सर्वज्ञ प्रचुर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आध्यात्मिक का विलोम शब्द नहीं होगा। तो आध्यात्मिक देखिए, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या नहीं होगा? इहलौकिक नहीं होगा। भौतिक भी आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है और सांसारिक भी आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या नहीं होगा? इहलौकिक नहीं होगा। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला फ्रेंड्स। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कि यदि कोई शब्द है अनेक, यदि कोई एक शब्द है उसके लिए अनेक शब्द क्या होगा, या कोई अनेक शब्द है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जैसे है पहला क्वेश्चन, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, वैसे तो 51 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? जिसके पास कुछ ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। जिसके पास घर ही ना उसको कहते हैं अनिकेत। और गरीब जिसके पास कोई धन ना हो, जो बहुत गरीब हो, निर्धन, वही बात हो गई। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया अकिंचन। अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे कहते हैं अकिंचन। ठीक है फ्रेंड्स। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? वो भूच्छा। ठीक है, वो भूच्छा को खाने की इच्छा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला है जिसके पास घर न हो। तो मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, तो उसको कहते हैं अनिकेत। निकेतन माने होता है निवास स्थान, निकेतन माने होता है निवास स्थान। और अनिकेत माने होता है जिसके पास निवास करने के लिए स्थान ना हो। अनिकेत मतलब होता है जिसके पास रहने के लिए निवास ना हो। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अनिकेत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? कृपा तो कहीं नहीं होगा फ्रेंड्स। रुष्ट भी नहीं, लोग नाराज हो जाते हैं अपने आप से, बट रुष्ट नहीं होगा। ये होगा क्षोभ। जो ये भाव उत्पन्न होता है असफलता न पाने के बाद, तो वो भाव क्या है? ये है क्षोभ। ठीक है फ्रेंड्स, दुख भी होता है बट दुख नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 क्षोभ। आगे देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो इसे कहते हैं निर्निमेष। इसे क्या कहते हैं? निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है? यह है निर्निमेष। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो कम खर्चा करता हो, जो कम खर्चा करता है उसके लिए क्या शब्द होगा? ये होगा आपका मितव्यय। पिछले में बताया है कम खर्चा करने वाला मितव्यय, अधिक खर्चा करने वाला अपव्यय करता है, वह अपव्यय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके तो अनुपमेय नहीं होगा, ये होगा अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। ठीक है, या अद्वितीय भी कहते हैं, तो ये अनुपम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जीवन जीने की इच्छा क्या होती है? तो जिजीविषा को हम लोग कहते हैं जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा क्या होती है? ये होती है आपकी जिजीविषा। क्या होती है? जिजीविषा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है आपकी जिजीविषा। जिसका संबंध आध्यात्म से हो के लिए एक शब्द है, तो एक आध्यात्मिक। अध्यात्म से जुड़ा एक शब्द क्या है? आध्यात्मिक है। आगे देखते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, तो जीवनी जो कोई दूसरा लिखता है किसी के बारे में, संस्मरण जो आप अपने यादों के अनुसार लिखते हैं, और आप बीती जो आप पर बीतती है वो है आपकी आप बीती। तो ये क्या हो जाएगा? जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या होती है? ये होती है आत्मकथा। क्या होती है फ्रेंड्स? ये होती है आत्मकथा। जिसको करना बहुत कठिन हो तो ये होता है दुष्कर। कर माने होता है हाथ, और दुष्कर माने जो इसको करना कठिन हो उसको होते हैं दुष्कर। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे चलिए, जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव न किया जा सके के लिए एक शब्द है तो होता है अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा पहचाना जा सके, जाना न जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन 3 नहीं होगा, राइट ऑप्शन 4 अतीन्द्रिय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो मन को हरने वाला मनोरथ, जो मन की कामना होती है उसको पूरा होना मनोरथ कहलाता है। मन मौजी, जो मन का मौजी होता है तो मन मौजी, मन मोहन, मन को मोहने वाला, और मन को हरने वाला मनोहर। मन को हरने वाला कौन होता है? मनोहर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मनोहर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आँखों के सामने न हो, तो आँखों के सामने न हो, पर प्रत्यक्ष, जो सामने है वो प्रत्यक्ष है, जो नहीं है सामने वो परोक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। युयुप्स का शब्द अर्थ है, युयुप्स का शब्द अर्थ क्या है? युद्ध का इच्छा करने वाला, युद्ध करने की इच्छा करने वाला को युयुप्स कहा जाता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो वो अप्रत्याशित होता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उपत्यका का अर्थ होता है, तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको कहा जाता है उपत्यका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो बहुत मंद गति से काम करता हो के लिए एक शब्द है, तो जो मंद गति से काम करता है, मंदक तो किसी कार्य को स्लो ही कर देता है। धीमा का मतलब धीमा होता है, बहुत समय मतलब जो बहुत समय लगता है जिसमें, और तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मंथर। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसको क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं। आगे चलते हैं। जो कभी छिड़ न हो, तो जो कभी छिड़ ना हो। अमर तो जो कभी मरता नहीं, अमिट जो कभी मिटता नहीं, अनंत जो हम बहुत जिसके कोई था नहीं है, और अक्षय जो कभी छिड़ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज की वीडियो का द एंड यहीं करते हैं। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, ये यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम सामान्य हिंदी का पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि इस सेशन का PDF आपको चाहिए तो आप योर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिस पे आप सभी को इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, रमेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या ये राम धन इंद्र होगा, या राम प्लस इंद्रा होगा, या रामा इंद्र होगा, या राम इंद्र होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका राम इंद्र। रमेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राम इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अमृत और उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अमृत और उदय का सही संधि विच्छेद रूप क्या होगा? अमृत प्लस उदय। अमृत प्लस उदय, अमृत और उदय का संधि विच्छेद रूप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है, देव और इंद्र का संधि रूप क्या होगा? तो देव और इंद्र का संधि देवेंद्र होगा, या देवेंद्रा होगा, या देव इंद्र होगा, या देवेंद्रा होगा? तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये देव और इंद्र का संधि रूप क्या होगा? ये होगा आपका देवेंद्र। देवेंद्र जो होगा देव और इंद्र का सही संधि रूप होगा। आगे चलते हैं, सुख और आधार का संधि रूप क्या होगा? तो सुख और आधार का संधि रूप सुख, क्या सुखधार होगा, या आपका सुखाधार होगा, या सुख आधार होगा, या सूखा आधार होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुख और आधार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा आपका सूखा आधार। ऑप्शन नंबर बी, सूखा आधार। तो सूखाधार, सूखाधार होगा सुख और आधार का संधि रूप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, रमा और ईश का संधि रूप क्या होगा? तो रमा और ईश का संधि रूप क्या होगा? रमेश। रमा और ईश का संधि रूप क्या होता है? रमेश होता है। मतलब अति और उत्साह का संधि रूप क्या होगा? तो अति और उत्साह मिलकर क्या कौन सा शब्द बनाएंगे फ्रेंड्स? अति उत्साह नहीं बनाए, योजक चिन्ह नहीं आएगा इसमें। अति उत्साह, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अति उत्साह भी नहीं होगा, ना ही अति उत्साह होगा। यह क्या होगा? अति उत्साह होगा। अति और उत्साह दो शब्द हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अति उत्साह शब्द बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, संघ और उत्सव का संधि रूप क्या होगा?
तो क्या होगा ये होगा आपका संगोत्सव नहीं फ्रेंड्स, संगोत्सव ये होगा आपका संगोत्सव, संगो दोनों एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी संगोत्सव होगा। तो संघ और उत्सव मिलकर कौन सा शब्द बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका संगोत्सव। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर और इंद्र का संधि रूप क्या होगा, नर और इंद्र का संधि रूप क्या होगा, तो नर और इंद्र का संधि रूप क्या होगा, ये होगा आपका नरेंद्र। नर और इंद्र का संधि रूप होगा नरेंद्र। प्रति और एक का संधि रूप क्या होगा, तो प्रति और एक का संधि रूप होगा प्रत्येक। प्रति और एक का संधि रूप क्या होगा, प्रत्येक होगा। महा और ईश्वर का संधि रूप क्या होगा, महा और ईश्वर का, महा और ईश्वर मिलकर कौन सा शब्द बनाएंगे दोस्तों, तो ये बनाएंगे आपका महेश्वर। ना ही महा ईश्वर बनाएंगे, ना महेश्वर बनाएंगे, ना महाअश्वर बनाएंगे, क्या बनाएंगे महेश्वर। महा और ईश्वर दोनों मिलकर एक शब्द बनाएंगे, इसका जो होगा महेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि किसे कहते हैं, तो क्या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या एक शब्द का टुकड़ा होता है संधि, या वाक्य का टुकड़ा होता है संधि। तो संधि क्या होती है, तो जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो मॉडिफिकेशन होता है, जो चेंजेस होते हैं उसमें, उसी को हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के, इसका राइट ऑप्शन जाएगा दो वर्णों के मेल से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गणेश धन उत्सव, गणेश उत्सव में कौन सी संधि होगी, तो ये आपकी होगी गुण संधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा संधि होगा, ये आपका गुण संधि होगा। गणेश उत्सव में कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। नव इंद्र में कौन सी संधि होगी, तो नव इंद्र में कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स, ये होगा आपका दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी, नव इंद्र में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विज्ञान धन आश्रम, विज्ञान आश्रम में कौन सी संधि है, तो ये आपकी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स, तो ये आपकी होगी दीर्घ संधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी होगी दीर्घ संधि। चलिए आगे चलते हैं। राम प्लस उपदेश में कौन सी संधि होगी, तो राम और उपदेश में कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स, तो ये होगी आपकी गुण संधि। राम और उपदेश में कौन सी संधि होगी, तो ये होगी आपकी गुण संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। समास किसे कहते हैं, तो क्या दो शब्दों का पूर्ण रूप समास होता है, या दो शब्दों का संक्षिप्त रूप समास होता है, या एक शब्द का विस्तार समास होता है, या एक वाक्य का विस्तार होता है। तो समास क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका दो शब्दों का संक्षिप्त रूप। तो ये क्या हो जाएगा, दो शब्दों का संक्षिप्त रूप। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तो गृह प्रवेश में कौन सा समास है फ्रेंड्स, गृह में प्रवेश, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह आ गया, गृह प्रवेश का समास विग्रह होगा गृह में प्रवेश, तो यहाँ कारक चिन्ह आ गया, तो कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रसोई घर, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर, तो यहाँ भी के आ गया, के कारक चिन्ह है, तो क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये होगा आपका तत्पुरुष समास। क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर में फ्रेंड्स तत्पुरुष समास होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल के लिए कौन सा समास होगा, तो ये होगा तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा जल में कौन सा समास होगा, ये आपका होगा तत्पुरुष समास। अगर राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार राजा का कुमार, ये भी होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राजपुत्र और राजापुत्र एक ही बात है, तो इसमें भी क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। गंगा जल में कौन सा समास होगा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राम सीता में कौन सा समास होगा, तो राम और सीता, तो क्या होगा, ये द्वंद्व समास होगा। जिसे माता पिता, माता पिता, राम सीता राम, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है फ्रेंड, दिन रात। शताब्दी में कौन सा समास होगा, तो जितने गिनती वाले शब्द उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। जैसे जिसे बहुत बार पूछता है आपका चौराहा, चौराहा में कौन सा समास होता है ना, तो ये होता है द्विगु समास होता है। और फिर शताब्दी में कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स। वीरभोग्या वसुंधरा में कौन सा समास होगा? वीरभोग्या वसुंधरा में कौन सा समास होगा फ्रेंड्स? तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। वीरभोग्या वसुंधरा में भी आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं। राजा प्लस ऋषि में कौन सी संधि होगी? तो राजा प्लस ऋषि में कौन सी संधि होगी आपकी? आपकी होगी अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। आगे चलते हैं। सर्व ऋषि में कौन सी संधि होगी? तो सर्वधन ऋषि मिलकर बना सर्व ऋषि बनाएंगे। सर्व ऋषि में कौन सा संधि होगा? ये होगा अयादि संधि होगी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अयादि संधि में स्वर ई या ई किस स्वर में बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं अय में। अय में बदलते हैं ई या ई को। ठीक है फ्रेंड्स। विज्ञ धन ऋषि में अयादि संधि के बाद कौन बनेगा आपका? विज्ञ ऋषि। क्या बनेगा? विज्ञ ऋषि। विज्ञ ऋषि। विज्ञ ऋषि। ठीक है। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका विज्ञ ऋषि। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। गोदान काव्य के लेखक कौन है? तो गोदान काव्य के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके प्रेमचंद। प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास है फ्रेंड्स, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, ये सब सारे क्या हैं? प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स। निर्मला किसने लिखा है? तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, निर्मला किसने लिखी है? प्रेमचंद। गबन, गोदान और पूस की एक रात, निर्मला, नमक का दरोगा, ये सब किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। दीपशिखा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? दीपशिखा कौन है? तो यह है आपकी महादेवी वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। महादेवी वर्मा ने दीपशिखा को लिखा है। उपन्यास सम्राट की उपाधि किस लेखक को दी गई है? तो उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई है आपकी? ये प्रेमचंद को दिया गया है। उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। पुण्य पर्व नाटक के लेखक कौन है? तो पुण्य पर्व नाटक के लेखक कौन है? तो ये है आपका सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त पुण्य पर्व के नाटक के लेखक हैं। ठीक है फ्रेंड्स। झांसी की रानी कविता लिखी है दोस्तों, आपने सुनी होगी झांसी की रानी कविता की। भड़क उठी 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भाग्यरेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो भाग्यरेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आपके भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने भाग्यरेखा नामक। हंस पत्रिका का संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका का संपादक कौन है? तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। तितली के लेखक कौन है? तितली के लेखक कौन? देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा 2 ही उपन्यास लिखे गए हैं। एक तो है तितली, एक है कंकाल। तो तितली भी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। और कंकाल किसने लिखी है? जयशंकर। क्योंकि ये 2 ही लिखे हैं केवल, तो इनका बार बार परीक्षा में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि एक कंकाल है, कंकाल उपन्यास, और एक तितली जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। साकेत किसके द्वारा लिखी गई है? तो साकेत किसने? साकेत और यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? ये है मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा और साकेत, ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो ये है आपका धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती की रचना है, एक कहानी है छोटी सी फ्रेंड्स, जिसको धर्मवीर भारती ने लिखा है। उसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।